नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। कल्याण मित्र गुरु बंटी जी को नमन करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, भगवान के समय में भिक्षु लोग एकांतवास के लिए जंगलों में निवास किया करते थे। तो ऐसे समय में धर्म से अनुग्रह करने वाले लोगों में यानी भिक्षु लोग तो हमेशा होते ही थे। साथ साथ में इस वन में वास करने के कारण जो वन के देवता हैं या फिर वृक्ष देवताएं हैं, ये भी कई बार भिक्षुओं को देखते हुए इनको धर्म के बारे में प्रेरित किया करते हैं। तो उसके बारे में एक सूत्र है वन संयुक्त में। पहला ही सूत्र है विवेक सूत्र। देखते हैं। एवं में सुतंग। आनंद बंटी जी प्रथम संगीति में जो शब्द इस्तेमाल किए कि मैंने ऐसे सुना है, एवं में सुतंग एकं समयं अन्यतरो भिक्खु कोसलेषु विहरति अन्यतरस्मिन् वनसंडे। किसी एक नाम का कोई एक भिक्षु कोसल यानी कौशल राज्य में विहरण कर रहा था। किसी एक जंगल में, उसका भी जंगल का भी नाम नहीं, भिक्षु का भी नाम नहीं है। तेनकोपन समयेन सुभिक्खु दिवा दिवा विहारगतो पाप की अकुशले वितक्के वितक्केति गेह निश्चिते। उस समय दोपहर की ध्यान साधना के लिए जब ये भिक्षु बैठे हुए थे तो उनके मन में पापी अकुशल वितर्क विचार उत्पन्न हुए, जो गृहस्थ के समान चिंतन आदि किया करते थे। जैसे गृहस्थ व्यक्ति जैसे जो सोचता है तो सांसारिक वस्तुओं के बारे में, संसार के बारे में, गृहस्थ धर्म के बारे में उसको यह वितर्क विचार आने लगे। अब जब ये वितर्क विचार जागते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे मन में ये इतना मन यहां से यहां तक भाग गया है करके। बड़ा यानी ये अकुशल बिल्कुल दबे पांव आते हैं। कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, बहुत पहले की बात, वो भी मन में आते और धीरे धीरे मन उसको स्वीकार करना शुरू कर देता है। एक तरह से कहते तो एंटरटेनमेंट करना शुरू कर देता है। तो उस तरह से उस भिक्षु का चित्त उस तरह से जागने लगा। अब उस जंगल में जो वृक्ष देवता थे, ये भी इस भिक्षु का इस तरह से ध्यान साधना करते हुए देखकर उस भिक्षु के सम्मुख आ, उस भिक्षु को अनुकंपा दिखाने के लिए, उसको धर्म के मार्ग पर पुनः संवेग लेकर आने के लिए कि उसे कुछ समझा दे, उसे कुछ कह दे, तो इसमें धर्म का संवेग जाग जाएगा और वह धर्म के अनुसार पुनः पुनः आचरण करने लगे। इस आशय से यह भिक्षु कार्य करता है। अथ को तस्मिन वन संडे अधिवत्ता देवता। उस वन के अधिग्रहित देवता ने तस् भिक्खुनो अनुकंपिका, उस भिक्षु के प्रति अनुकंपा जगाते हुए अत्थ कामाता, उस भिक्षु के हित के लिए संवेजे तु कामा, उसे संवेग उत्पन्न कराने के लिए ये न सो भिक्खु तेनुपसंकमी, उस भिक्षु के सम्मुख खड़े हो गए। उपसंकमित्वा तंग भिक्खु गाथा ही भिक्खुम तंग गाथा ही अज्जभासी। उस भिक्षु के सम्मुख खड़े होकर इस तरह से उन्होंने गाथाओं में ये कहा। विवेक कामोसी वनं पवितो अथ ते मनो निच्चरति बहिद्धा जनो जनस्मिन् विनयस्सु छन्दं ततो सुखी होहिसी वीतरागो। क्या कहते हैं? विवेक कामों से वनंग पवित्रो। अपने मन में ध्यान साधना एकाग्रता लाने के लिए, सुख शांति के लिए जिस तरह धर्म की साधना करते हो, तुम ध्यान साधना के लिए, इस एकांत विहार के लिए इस वन में आए हो। अथते मनो निच्छरति बहिता, परंतु तुम्हारा मन बाहरी चीजों में भाग रहा है, अकुशल वितर्क विचार में,
गृहस्थ धर्म में तुम्हारा मन भाग रहा है। जनो जनस्मिंग विनय सुचंदो, ये बाहरी जनता के लिए, ये बाहरी मनुष्य के लिए, ये जो तुम्हारे मन का छंद है, इच्छा है, इसे त्याग दो। ततो सुखी हो सी वीतरागो। वीतरागी मन का मन यदि बन जाए तो तुम सुखी हो जाओगे। सुखी जीवन के लिए वीतरागी मन को बनाओ करके ये देवता उस समय गाथा में कहते हैं। आज जैसे कोई आ जाए, एक तो हम डर जाएंगे, या फिर बहुत लोग, दसियों लोगों को, मुझे तो देवताओं ने दर्शन दिए, मुझे तो ऐसा ऐसा बता रहे थे, वही कहेंगे कुछ और, कुछ बात बात कुछ और होगी। बुद्ध के समय में ये सब धर्म के अनुसार जीने वाले देवता थे। उस समय लोग सीलवान हुआ करते थे बहुलता से, तो आसपास में मनुष्य की दुश्चिलता की दुर्गंध नहीं होती थी, जिस कारण देवताओं को भी सहज होता था कि आकर बातचीत कर ले। पर अभी हमारा जीवन इतना 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 अकुशलों में दबा हुआ है कि कोई पुण्य की इच्छा करने वाला देवता भी हो तो उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है ना। फिर कहते हैं वे देवता, अरतिं पजहासी सतो भवासी सतंग सरय या सारयाम से पाताल रजो ही दुत्तरो मातंग काम रजो अवाहरी। कहते हैं, ये अरति जो तुम्हारे मन में जाग गई है धर्म को लेकर, ये जो मन के धर्म के बारे में तुम्हारे मन में जो मोह जागा है ना, ये अरति जागी है धर्म के बारे में, उसे, इस मन के मोह को तुम्हें त्याग देना चाहिए। भवासी सतंग तंग सारे से, इन सबको दूर करो। पहले तो अपने मन की अरति को दूर करो, जो धर्म की साधना में बाधक हो रही है, इस मन की अरति को दूर करो। और इस भव के बारे में जितना भी तुम्हारे मन में आसक्ति है उसे त्याग दो। ये जो काम की रज है, ये काम भोग, काम रजो अवाहरी जो है ना, यह पाताल की ओर लेकर जाती है, यानी निरय की ओर लेकर जाती है, दुख भोगने के लिए, संसार के लिए लेकर जाती है। तो इस पाताल की रज को, इस काम भोगों की रज को अपने से हटा दो करके कहते हैं, दुत्तरो से दूर कर दो, कि यह काम रज नहीं चाहिए करके। सकुनो यथा पांसु कुंथितो विधुनं पातयति सितं रजं एवं भिक्खु पधानवा सतिमा विधुनं पातयति सितं रजं की। जिस प्रकार से पंछी अपने परों पर बैठे हुए धूल के कणों को, पंखों को झाड़कर, अपने परों को झाड़कर उस धूल को उड़ा देता है, इसी तरह ये भिक्षु तुम भी प्रधान व सतीमा, स्मृति को जगाते हुए, वीर्य करते हुए, इस रज को, इस काम भोगों की रज को अपने से उड़ा दो, खत्म कर दो, समाप्त कर दो, स्मृतिमान बन जाओ, उत्साही बनो। इस तरह से तुमने करना चाहिए करके वो देवता इनके सम्मुख, बंती जी के सम्मुख गाथाएं कहते हैं। अब ये भिक्षु वहां बैठे तो है ध्यान के लिए, तो ये गाथाएं सुनते हैं, और तत्काल अथ कोसो भिक्खु तायं देवताय संवेजितो संवेग मापादि। जैसे ही ये गाथाएं सुनते हैं, तत्काल उनका मन जो है बाहरी काम भोगों की इच्छाओं से मुक्त हो जाए, संवेग को पाते हैं, और पुनः धर्म के रास्ते पर ये भिक्षु आ जाते हैं। आकर उत्तम मग्ग के जो है ना, परम पविवेक जो है, विशेष एकांत भाव है, वह मग्ग वेव, मार्ग को पाते हैं। पटिपन्नोति, वो धीरे धीरे धर्म के मार्ग को पूर्णतः आत्मसात कर लेते हैं। तो कई बार होता है, हमें किसी से थोड़ी सी सहायता की आवश्यकता होती है, हल्के से पुश की आवश्यकता होती है, हल्का सा कोई धक्का लगा दे तो बहुत हित हो सकता है ना। परंतु यदि हम दूसरों की ही चीजों को देखते रहे, उनके ही बुराई के बारे में सोचते रहे, तो उससे होने वाली जो सहायता है वो भी हमें बड़ी भारी दिखाई देगी। इसीलिए मन की मलिनता को दूर करने के लिए जिस किसी से धर्म की सहायता मिलती है स्वीकार करो, और बहुत अच्छी तरह से धर्म का पालन करो। ये देखने की आवश्यकता नहीं, अरे मुझे तो ऐसा हुआ, मुझे तो ऐसा हुआ, नहीं। बड़े सरलता से, हाँ मुझे धर्म के लिए अनुग्रह मिला है, मैं उसका अभ्यास करूं, इतना है। कितनी सुंदर बात है देवता ने आकर बंदे जी को बताई, कितनी सुंदर बात है, इतनी सरल,
कि तुम जिस काम के लिए आए हो उस काम को छोड़कर तुम दूसरे काम में लग गए हो। ये जनता के प्रति जो तुम्हारे मन में मोह लगा है, इसे त्याग दो, क्योंकि जब तुम वीतरागी होंगे तभी तुम सब सुखी हो पाओगे तब। कितनी सरलता है ना। और कहा है इन्होंने, देवता विशेष करके कहते हैं, ये जो काम राग है, ये तृष्णा जो है, ये भोगने की इच्छा जो है, ये रज है। ये धूल की तरह है, बिल्कुल महीन है, पता ही नहीं चलता कैसे आके। और ये जब बैठ जाती है तो कहाँ ले चलती है? पाताल की तरफ, निरय की लोग चार अपाय की ओर लेकर चलती है ये काम रज, काम की रज। तो जैसे पंछी लोग अपने पत्तों, अपने परों पर आई हुई धूल को झाड़ कर निकाल देते हैं, वैसे ही ये भिक्षु, तुम भी स्मृतिमान होकर, प्रधान व प्रधान वीर्य से उत्साही होकर, कोशिश करते हुए इस संपूर्ण रज को निकाल के फेंक दो, झाड़ दो अपने आप को, वैरागी हो जाओ, निर्विकार हो जाओ। इतनी सरल सी बात, और बहुत हितपूर्वक काम कर गए। ऐसा ही है उपासकों, धर्म की शिक्षा के लिए जब आए हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा थोड़ा उपदेश। कई बार होता है अकुशल हो जाने के बाद हमको याद आता है, अकुशल के समय यदि कोई हमको थोड़ी सी सहायता कर दे तो उस पाप होने से हमारे से हम बच जाते हैं, है ना। इसीलिए हमें निरंतर धर्म का श्रवण करते हुए होने वाले अकुशलों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक, ठीक है, इतना पर्याप्त है आज के लिए। आज सभी लोग हम यहाँ इकट्ठा हुए, ये सवर्ण संयुक्त में से प्रथम विवेक सूत्र का अभ्यास किया, धर्म का उपदेश दिया, धर्म का उपदेश सुना, सीलों को परिशुद्ध कर लिया, इस आशय से बहुत सा पुण्य का संचय किया। ये सारा पुण्य आप सभी को उत्तम चार आर्य सत्य के बोध के लिए उपकारी हो जाए।